कभी आपने ऐसे इंसान को देखा है जो बहुत कम बोलता हो, जिसे लोग कमजोर समझते हो और जिसके बारे में सबको लगता हो ये कुछ नहीं कर पाएगा? आज की कहानी ऐसे ही एक लड़के की है। एक ऐसी कहानी जो शोर नहीं मचाती लेकिन अंदर तक हिला देती है। कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की, जिसका नाम था देवपुर। देवपुर की सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटी, मुर्गे की बांग और खेतों में काम करने वालों की आवाज से होती थी। उसी गांव में एक लड़का रहता था, नीरज। उम्र ज्यादा नहीं थी, करीब 15 साल का था। चेहरे पर हमेशा एक शांति रहती थी, आंखों में कुछ सोच छुपी रहती और बोलना तो जैसे उसकी आदत ही नहीं थी। नीरज इतना चुप रहता था कि लोग उसे नोटिस तक नहीं करते। जब गांव के बच्चे शोर मचाते हुए खेलते, हंसते, लड़ते, नीरज अक्सर गांव के बाहर नदी के किनारे अकेला बैठा मिलता। गांव में उसकी पहचान बस इतनी ही थी कि ये लड़का बहुत चुप रहता है। कभी कोई पूछ लेता, नीरज कुछ बोलता क्यों नहीं, तो वो बस हल्की सी मुस्कान देता और सामने बहती नदी की तरफ देखने लगता। गांव वालों को लगता था कि ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। उनका मानना था कि दुनिया उन्हीं की सुनती है जो जोर से बोलते हैं, और नीरज तो बोलता ही नहीं था। नीरज रोज सुबह जल्दी उठता था। सूरज निकलने से पहले ही वो नदी के किनारे पहुंच जाता। हाथ में उसका पुराना सा धनुष होता और साथ में कुछ तीर। ये सब उसने किसी से नहीं सीखा था। ना कोई गुरु था, ना कोई अखाड़ा। नदी किनारे पड़े सूखे पेड़ की डालियों से उसने अपना धनुष बनाया था और बाकी सब उसने अपनी मेहनत से सीखा था। वो निशाना साधता, तीर छोड़ता और फिर चुपचाप खड़ा होकर देखता कि तीर लगा या नहीं। अगर निशाना चूक भी जाता तो वो गुस्सा नहीं करता, बस तीर उठाता और बिना कुछ कहे फिर से कोशिश करता। नीरज ने नदी से एक बात सीख ली थी, वो ये कि बहाव को रोका नहीं जाता, बस उसके साथ तालमेल बैठाया जाता है। जब गांव के बच्चे उसे अभ्यास करते देखते तो हंसने लगते। कोई कहता, अरे देखो तीरंदाज बाबू आ गए। कोई मजाक उड़ाता, इतना दुबला पतला है, तीर चलाएगा तो उड़ जाएगा। नीरज कुछ नहीं बोलता, ना जवाब देता, ना कोई सफाई, क्योंकि उसके लिए शब्दों से ज्यादा जरूरी था हर दिन का अभ्यास। किसी को अंदाजा नहीं था कि उसकी इस चुप्पी के पीछे कितनी तेज आग जल रही थी। नीरज के लिए वो नदी सिर्फ पानी नहीं थी, वो उसकी गुरु थी। एक शाम नीरज देर से घर लौटा। उसके हाथों पर छाले थे और कंधे पर हल्की सूजन भी थी। मां ने देखा तो डर गई। बेटा, ये सब क्यों करते हो? लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, मुझे डर लगता है। नीरज ने पहली बार थोड़ा खुलकर कहा, मां, अगर आज मैं खुद पर भरोसा नहीं करूंगा तो कल कोई और क्यों करेगा? मां ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में एक अलग तरह की समझ आई। उसने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और चुपचाप उसे सहारा दिया। और उसी खामोश इजाजत में नीरज को एक नई ताकत मिल गई। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैल गई। राजा की तरफ से घोषणा हुई थी, राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता। जो जीतेगा उसे गुरुकुल में पढ़ाई का मौका मिलेगा और साथ में राजा की सेना में स्थान भी। गांव में हलचल मच गई। बड़े बड़े पहलवानों के बेटे, गुरुओं के शिष्य सब तैयारी में लग गए। नीरज ने भी सुना, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं। उस शाम वो नदी के किनारे बैठा रहा, धनुष को हाथ में घुमाता रहा। मन में बस एक बात थी, शायद अब समय आ गया है। गांव की चौपाल पर नाम लिखे जा रहे थे। लंबी कतार लगी थी, हर कोई खुद को सबसे बेहतर बता रहा था। जब नीरज की बारी आई तो लिखने वाले ने उसे ऊपर से नीचे देखा। नाम नीरज, उम्र 15। आदमी हंस पड़ा। तीर उठ भी पाएगा क्या? नीरज ने शांत आवाज में कहा, उठा तो अब तक बहुत कुछ चुका हूं। कुछ लोग हंसे, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन नीरज ने नाम लिखवा दिया और बिना कुछ कहे लौट गया। अब नीरज और भी ज्यादा चुप रहने लगा, क्योंकि अब उसके पास समय कम था और काम ज्यादा। सुबह उठते ही वह निशाने का अभ्यास करता, दोपहर में शरीर की ताकत बढ़ाता और शाम होते होते फिर से तीर चलाता। कई बार तीर हाथ से फिसल जाता, कई बार निशाना चूकता, कभी कभी तो खुद पर भी शक होता, लेकिन हर रात वो खुद से कहता, आज नहीं तो कल। फिर प्रतियोगिता का दिन आया। मैदान में उस दिन इतना शोर था कि कानों में गूंजता रहता था। ढोल की थाप, लोगों की चीख पुकार और हर तरफ उत्साह की लहर। हर कोई अपने पसंदीदा खिलाड़ी का नाम चिल्ला रहा था। नीरज भी वहां आया, लेकिन वह किसी के साथ नहीं मिला। साधारण कपड़े पहने, हाथ में पुराना सा धनुष लिए,
वो भीड़ के बीच सबसे पीछे खड़ा था। बगल में जो लड़के थे उनके पास नए नए धनुष थे, गुरुओं की सीख थी और कॉन्फिडेंस भी बहुत था। सबका अंदाज यही था कि जीत तो उनके पास है। नीरज के पास कुछ भी खास नहीं था, बस एक ही चीज थी, उसकी रोज की मेहनत जो किसी ने नहीं देखी थी। फिर प्रतियोगिता शुरू हुई, घोषणा हुई। पहला राउंड, निशाना लगाया गया। एक एक करके बच्चे तीर छोड़ते गए। कुछ के तीर निशाने के पास से चूक गए, कुछ सीधे बीच में लग गए। कभी तालियां बजीं तो कभी निराशा की खामोशी छा गई। और फिर नीरज की बारी आई। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, मैदान में अचानक हल्का सा सन्नाटा सा छा गया। लोगों की आवाजें थोड़ी धीमी हो गईं, क्योंकि हर कोई देखना चाहता था कि चुप रहने वाला लड़का क्या करेगा। नीरज ने धीरे से धनुष उठाया, आंखें बंद की और एक पल के लिए जैसे पूरे वातावरण को बाहर निकाल दिया। उसके मन में नदी की लहरें चल रही थी, शांत, लगातार, बिना किसी दिखावे के, बस बहती जा रही थी। फिर उसने तीर छोड़ा और तीर बिल्कुल निशाने के बीच लगा। भीड़ में एकदम चुप्पी छा गई। फिर धीरे धीरे कुछ लोग सराहने लगे, कुछ लोग हैरानी से देखने लगे। फिर दूसरा राउंड शुरू हुआ और फिर वही हुआ। नीरज ने निशाना साधा, तैरते हुए ध्यान की तरह, और तीर फिर से सही जगह लगा। आखिरी राउंड में नीरज का सामना एक अनुभवी तीरंदाज से हुआ। वो लड़का जो पहले से ही जीतने का भरोसा रखता था। उसका तीर छोड़ा गया, लेकिन वह थोड़ा सा चूक गया। लोगों की उम्मीदें थोड़ी हिल गईं। अब नीरज की बारी थी। वो शांत रहा, कदम बढ़ाया, निशाना साधा और तीर छोड़ा। और इस बार भी तीर बिल्कुल सही जगह लगा। सब हैरान रह गए। राजा खुद खड़े हो गए और पूछा, इतने शांत कैसे रहते हो? नीरज ने कहा, महाराज, जब मन शांत होता है तो निशाना खुद सही लग जाता है। आज वही लड़का जिसे लोग नजरअंदाज करते थे, सबसे आगे खड़ा था। प्रतियोगिता जीतने के बाद शाम को नीरज फिर नदी के किनारे खड़ा था। धनुष उसके पास रखा था। उसने नदी की तरफ देखकर कहा, आज समझ आ गया, खामोशी कमजोरी नहीं होती। नदी वैसे ही बहती रही और नीरज अब भी कम बोलता था, लेकिन उसकी मेहनत सब कुछ कह चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ नीरज की नहीं थी। ये उन सब की कहानी है जो चुप रहते हैं, लेकिन रोज खुद से लड़ते हैं। अगर आज लोग आपकी मेहनत नहीं देख रहे तो परेशान मत होइए। खामोश मेहनत दिखती नहीं, लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचाती है। याद रखिए, शोर मचाने वाले दिखते हैं और मेहनत करने वाले जीतते हैं। अगर ये कहानी आपको कहीं ना कहीं अपनी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खामोशी से मेहनत करते रहिए।